तो चलिए आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि लुसेंट बुक में दिया गया है, उसी को हम लोग देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसे विशेष तौर पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और ये जो है कैसे मानी गई, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि रेडियो कार्बन C14 की जो सिस्टम है उस सिस्टम से इसे मेजर किया गया। ठीक है, इसका विस्तार की बात करते हैं तो ये इस तरह से त्रिभुजाकार माना गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी कि C14 की खोज की बात करते हैं तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा, ठीक है, VF लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। हालांकि देखिए इस तरह का प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि उसकी जो आपका सबसे पीरियड जो है वो सबसे मतलब सर्वमान्य कौन सी है, तो वो पूछा जाता है। और प्लस किस सिस्टम के द्वारा वो निर्धारित की गई है, तो ये याद रखिएगा। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होगी, ठीक है, वो उतनी ही ज़्यादा समय की होगी। ठीक है, क्योंकि लॉस हो जाता है धीरे धीरे, तो वह उतनी ही प्राचीन मानी जाएगी। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। ठीक है, या फिर कांस्य युग में रखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आदि ऐतिहासिक और कांस्य युग में। देखिए आदि ऐतिहासिक उसे कहा जाता है ना जिस समय की बातें लिखी हुई लिखी पढ़ा नहीं जा सका हो, ये बातें ध्यान रखिएगा, आदि ऐतिहासिक। और इसे कांस्ययुगीन भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी को जो थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा कर दी। ठीक है, आगे का पॉइंट है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाउंड्री आ गई। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन कौन होगा ये आप ध्यान रखना है, उसका रेंज जो कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता की बात होती है तो पूर्व पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पश्चिम की बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पश्चिम जो था वो जो था दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्व की बात करते हैं तो वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। ठीक है, जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी स्थल की बात करते हैं तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है। और दक्षिण की बात करते हैं तो गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जो कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, आगे का देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की यहाँ पर संज्ञा दी गई, जिसमें से कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखी गढ़िया और कालीबंगन। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक जो आपको स्थल खोजा गया वो कहाँ खोजा गया? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो है, जो कि भारत में नहीं है, पाकिस्तान में, याद रखिएगा। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल की बात करते हैं तो राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। इसकी खोज की बात करते हैं 1963 में सूरज भान ने की थी। ठीक है, राखी गढ़ी की खोज 1963 में सूरज भान। देखिए डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन सूरज डेट आपको हड़प्पा और सिंधु वाला थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखिएगा कि सूरज भान के द्वारा की गई। आगे चलते हैं। लोथल एवं सुतकोटदा जो था, है ना, लोथल एवं सुतकोटदा ये जो था सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था, उसे पतन भी बोला जा सकता है। जुते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का जो प्रयोग हुआ इसका साथ सबसे पहले कहाँ मिला? तो कालीबंगन में मिला है। और कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, इस चीज़ का भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। इसके मध्य स्थित स्नानाकुंड जो था वो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड की बात करते हैं तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है फैक्ट, हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ठीक है, जिन्हें पशुपति की आपको यहाँ पर बोला जाता है कि मूर्ति मिले हैं, उनके चारों ओर। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानवर वाला कन्फ्यूजन होता है। उनके चारों ओर कौन कौन जानवर? देखिए हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा विराजमान है, ये चारों याद रखिएगा। कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर दे देता है दूसरा जानवर, तो इसे चारों याद रखिएगा। हाथी गैंडा चीता भैंसा, हाथी गैंडा चीता भैंसा, हाथी गैंडा चीता भैंसा, इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन जानवर है याद रखिएगा? हाथी गैंडा चीता भैंसा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन, जिसके मतलब आपको भेड़ टाइप रहेगा, उसके सर पे एक क्या था? एक सींग टाइप का था। ठीक है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है।
ठीक है, याद रखिएगा। मन के बनाने के कारखाने जो है वो लोथल और चंद्रों में मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करते थे, भाव चित्रात्मक है, मतलब उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, फिगर आपको पिक्टोग्राफी कर सकते हैं, भाव चित्रात्मक है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर, मतलब हम लोग अभी कैसे लिखते हैं, यहाँ बाईं से स्टार्ट करते हैं, फिर दाईं चले जाते हैं, फिर बाईं, यहाँ क्या कहा जाए, दाईं से चला गया और बाईं आया गया, ठीक है, ऐसे चला गया। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियाँ होती थी तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं होती थी और दूसरी फिर बाईं से दाईं, मतलब ऐसे जाके ऐसे आना होता था, ठीक है, ऐसे ये होता था एरो, ऐसे करके ऐसे आना, ठीक। चलिए, और उसी तरह से आगे लिखा जाता था। लेखन कला की उचित प्रणाली की विकसित करने वाली सभ्यता की यदि बात करते हैं तो सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी वो सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर जो था वहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब देखिए इसका पीछे भी रीजन है, वहाँ पर क्या था, लोथल में आपको क्या था, बंदरगाह था, ठीक है, तो इसमें सामान ज़्यादा आयात निर्यात होते होंगे, तो इसीलिए मेन जो गेट था वो सड़क की ओर ही रखा गया है। ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक लॉजिक लगा के आप इसे याद कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी वो गेहूँ और जौ थी, ये तो इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है और ये आपको आदमी होनी चाहिए। सैंधव वासी जो थे मीठा के लिए जो शहद का उपयोग करते थे, हम लोग आज चीनी का उपयोग करते हैं, वो शहद का उपयोग करते थे, नेचुरल चीज़। मिट्टी से बने हल का साथ से बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथन से चावल के दाने मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण है। सिंपल सी बात है, जब चावल का दाना मिलेगा तो वहाँ पर धान की खेती होती होगी। चावल के प्रथम साज की बात करते हैं तो लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, सुरकोटदा कालीबंगन एवं लोथन से संध्याकालीन घोड़े के अस्थि पंजर, इंपॉर्टेंट होता है। सुरकोटदा, देखिए घोड़ा वीर होता है, सुर होता है, ठीक है। कालीबंगन घोड़ा काला भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। लोथल है ना, लोथल मतलब कभी भी थल पर घोड़ा सोता नहीं है, इस तरह से एक टेक्निक लगा के आप याद कर सकते हैं। ये सभी जो है यहाँ पर घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। तौल की इकाई समाप्त 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन बनिक वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग के हाथों में था। यहाँ देख लेते हैं सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होते थे वो कहाँ से आयात होते थे। देखिए तांबा, खितड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, मतलब यहाँ पर उसमें राजस्थान वगैरह में और थोड़ा सा आपको पाकिस्तान के एरिया से भी और ओमान से भी मंगाया जाता था, तो उसमें उस क्षेत्र से वो बाहर पड़ता होगा। चांदी देखिए अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवट मेसोपोटामिया से और सीसा हो गया आपका, सीसा ईरान से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, वहीं पर सबसे पहले शायद इसे मिला है। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया, मतलब भगवान सूर्य की पूजा अर्चना के यहाँ पर स्वास्तिक से अनुमान लगाया गया, ठीक है, यहाँ पर याद देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ओके। पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्तियाँ मतलब मिट्टियों की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी और उत्खननकर्ता में वर्तमान स्थिति। तो आप ये देख लीजिए हड़प्पा कहाँ पड़ता था, तो ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। खोजकर्ता की बात करते हैं तो दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 में और भीलर 1946 में। फिर देखिए मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में, मैके के द्वारा 1927 में और भीलर के द्वारा 1930 में इसकी खोज की गई। चंद्रहुदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में नवाबशाह जिला में पड़ता है। इसका उत्खननकर्ता मैके 1925 में, एनजी मजूमदार 1931 में। कालीबंगन की बात करते हैं तो घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। अमलानंद घोष 1951 में, बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 में इसके उत्खनन करता रहे। कुर्दिजी सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में पड़ता है। फजल अहमद 1953 में इसके उत्खनन करता है। रंगपुर की बात करते हैं तो मादर है, गुजरात का काठियावाड़ जिला में पड़ता है। रंगनाथ राव 1953 से 54 में जो है इन्होंने इसकी खोज मतलब खोज या वहाँ पे खुदाई वगैरह का काम इन्होंने किया। रोपड़ की बात करते हैं तो सतलज नदी किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में इसके उत्खनन करता रहे। लोथल उत्खनन करता रहे, लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे पड़ेगा, गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है। रंगनाथ राव के दौरान 1954 में इसकी उत्खनन करता रहे।
आलमगीरपुर की बात करते हैं तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में इसके उत्खनन करता रहे। सुतकांगेडोर दास नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ये स्थित है। और स्टाइन 1927 में इसको उत्खनन करता रहे। बनमाली की बात करते हैं तो रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में पड़ता है। रविंद्रनाथ बिष्ट 1974 में इसको उत्खनन करता रहे। धवलावीरा की बात करते हैं तो लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। बीपी जोशी 1967-67, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में इसको उत्खनन करता रहे। चौथका की बात करते हैं तो सादिकौर नदी के किनारे है, दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। जॉर्ज डल्स 1962 में इसको उत्खनन करता रहे। आगे चलते हैं। संधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। मनोरंजन के लिए जो था संधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। काले रंग का डिजाइन, काला और लाल का उपयोग किया था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग मतलब काले रंग के डिजाइन से किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि वहाँ लोहा का खोज नहीं किया गया था। कालीबंगन की बात करते हैं तो एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ है। कालीबंगन का अर्थ की बात करते हैं तो काली चूड़ियाँ होता है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण मिला है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने गाड़ने दोनों की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो वहाँ पर जलाने की प्रथा का विद्यमान यहाँ पर मतलब परसेंट वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म मतलब मिला जुला समाधियाँ मिली हैं। संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बड़ा माना गया है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सिंधु सभ्यता में आपको जो लुसेंट बुक में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबाना भूलें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।